हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट यूनिट है अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस में, या फिर बात करें सभी ग्रेजुएशन लेवल पर एक बार तो अपन को एनएमआर से डील करना होता है। तो आज का जो अपना यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एनएमआर। बोले तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। इन शॉर्ट अपन इसको बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले नाम हमने कहां सुना? आप सबको पता है, सेकंड ईयर में हम डील कर रहे होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहली बार यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो थोड़ा सा वहां से हम आइडिया उठाएंगे, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं, क्या इसमें सिस्टम होता है, और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक दैट इज एनएमआर पे, राइट। तो एक बार फटाफट से स्टूडेंट्स आप देखना, जिनको लिखना हो लिख सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या चीज होती है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम यूं कह दें कि प्रॉपर ही इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। कैसा टेक्निक है भाई? कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। मतलब जहां पे हम बात करें कि लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ होना जाना होता है? मेटल के साथ। लाइट जो है वो मेटल पे डाली जाएगी। सर इसका इसके बाद क्या इंटरेस्ट होने वाला है? जब लाइट मेटल पे डाली जाएगी तो उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाहर निकल के आती है वो होती है कि आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मेटल वी कैन इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है भाई, प्रॉपर नोट्स बनाना। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बता देता हूं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर बाय विच वी कैन इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी इन शॉर्ट बात। फिर हमने वहां पे यूवी पढ़ा, आईआर पढ़ा। अब थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं एनएमआर से। स्पेक्ट्रोस्कोपी है सर ये एनएमआर का फुल फॉर्म बताया हमने, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं इस चीज को। देखो बात है, हम बोलेंगे बाइलिंगुअल, है ना, हिंदी मीडियम वाले, उस हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे न्यूक्लियर, देन मैग्नेटिक, और उसके बाद बात करेंगे रेजोनेंस, ऑलराइट। तो न्यूक्लियर से ये साउंड करता है न्यूक्लियस, है ना जी, न्यूक्लियस। तो क्यों ना एक बार हम फटाफट से एटम की बात कर ले। तो देखो जरा, एटम में अगर हम बात करें कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जी, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन करते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेशन करते हैं। आ रही बात समझ? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और आप सबको पता है ये बात कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए जवाबदारी किसकी है? प्रोटॉन की। सर प्रोटॉन पे होता है प्लस, सर न्यूक्लियस में इसके अलावा और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यार न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब जो न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, ऑलराइट। अब यहां पे हम आगे बात करते हैं कि इनके एक बार स्पिन का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, है ना। तो देखिए जरा, अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है उसकी अगर हम बात करें, इसके एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट करते हैं जी एक फॉर्मूला से, रूट एस इंटू एस प्लस वन, और बाहर होता है एच अपॉन 2 पाई। देखो फर्स्ट क्लास है एनएमआर की, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। मैं वादा करता हूं आपको बहुत मजा आएगा, लास्ट में कई चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं पहले लेक्चर में
अब कहीं सोच रहे होंगे कि सर कौन सा टॉपिक आप पहले लेक्चर में कवर करेंगे, तो अभी से आप समझ लो प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर कि एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये मैं आपको पहली क्लास में ही सिखा दूंगा, बट पेशेंस के साथ चीजों को सुनना। एटम में मैंने बताया सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज है और वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल और बाहर की तरफ जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच इज नेगेटिवली चार्ज। सर हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, आप इधर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार इसको समझ लो, फिर पैरेलली हम न्यूक्लियस की भी बात यहाँ पे कर रहे होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का ये क्वांटम में एक फॉर्मूला दिखता है, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अगर एस की बात करें तो ये एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है जी भाई, ये स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू वहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन मान लो स्पिन कर रहा है और स्पिन का क्वांटम नंबर आपने उसका वैल्यू कितना दिया, 1/2। अब यार वो स्पिन तो क्लॉकवाइज करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। जब वो क्लॉकवाइज करेगा तो उसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं प्लस हाफ। देखो ये प्लस हाफ फिक्स नहीं है, इसको माइनस हाफ भी माना जा सकता है, लेकिन हम कन्वेंशन के लिए प्लस हाफ अगर किसके लिए मान ले, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। कहने का मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो आप माइनस हाफ बोल दो, क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ बोल दो। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। इन प्लस हाफ और माइनस हाफ का भी कुछ नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डन। तो यहां से ब्रीफ में क्या समझा, एक ही फॉर्मूला बता दिया। इसमें एस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, वैल्यू होता है 1/2। अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एमएस से। ये हो जाएगा प्लस हाफ और ये होगा माइनस हाफ। किसी भी एक को क्लॉकवाइज मान लो, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इतना सा पोर्शन होगा, फटाफट से रफ में लिखना इस चीज को। अब इधर वाला सिस्टम में न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं जी, ठीक है। तो देखो बात सुनिएगा भाई, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लिए, तो न्यूक्लियस पे चार्ज आपने क्या बताया जी, पॉजिटिव चार्ज बताया, ऑलराइट। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लिए सर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू आई प्लस 1 का रूट और बाहर क्या रहेगा, h अपॉन 2 पाई। ये I क्या है, ये I सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए S क्या था, जल्दी से बोलेंगे आप, स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे ही I यहां पे न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। बोले तो न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू 1/2 हो जाए, 1 हो जाए, इसकी कई सारी वैल्यूज होती है। सवाल आता है सर न्यूक्लियस में स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 1/2 हो गया, 1 हो गया, 3/2 हो गया, 2 हो गया, ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन में तो केवल क्या था, 1/2। तो मेरे भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर एटम टू एटम वेरी करता है। आप एटम चेंज करोगे उसमें प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर ये चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या होती है, अलग अलग। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक बात करेंगे भाई, इनके अगर हम बात करें कि मान लो कोई न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है ना, आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस स्पिन करता है, ये पॉली ने प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था, पॉली ने। अब उसी चीज को तो मैं लिंक करके आपको प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बातें समझ में आएंगी। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है तो उसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन मतलब स्पिन का डायरेक्शन। लेट अस सपोज ये स्पिन ऐसे कर रहा है, या फिर ये स्पिन ऐसे कर रहा है, या फिर ये ऐसे टेढ़ा टिल्ट होकर स्पिन कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा। तो हम उस ओरिएंटेशन के, स्पिन ओरिएंटेशन के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ओके। तो आप सब याद रखेंगे, फॉर्मूला होगा 2i+1। क्या होगा, 2i+1। i कहां से आएगा, जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की हम बात करेंगे उसके लिए i का वैल्यू पता होगा, हम i का वैल्यू रख के वहां पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा चलो यहाँ पे एक बात करते हैं, अगर हम i का वैल्यू हाफ मान लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। बोले तो अगर I हाफ हो तो न्यूक्लियस के स्पिन की ओरिएंटेशन केवल और केवल कितनी पॉसिबल है, 2। बात तो वही आ गई, 2 ओरिएंटेशन, या तो +½ या -½ इलेक्ट्रॉन में ये चीज फिक्स थी, न्यूक्लियस में फिक्स नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस का I 1/2 हमेशा हो, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वेरी करता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर। तो इतनी बातें समझ में आई। अब इसमें से वो चीजें मैं बोर्ड पे रखूंगा जो मेरे काम की होगी, ठीक है। तो देखो आपने इधर इतना सा कवर कर लिया, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू आई प्लस 1 से आपने उसका डिजनरेट। अब थोड़ा सा हम एक चीज यहाँ पे आपको सिखाना जा रहे हैं कि करंट का एक सिंपल सा फंडा है, हम क्लास 12 मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात, देखो एक बात सुनो कि अगर हम यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर का लूप बनाए, राइट, अब इस लूप में एक एंड प्लस हो, दूसरा माइनस हो, तो हम बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस हो गया। थोड़ा सा इधर आगे बात करता हूं मैं कि ये प्लस और ये ऐसे करंट का फ्लो प्लस से कहां जाएगा, माइनस। तो आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या बताओगे कि वो कहां से कहां फ्लो करेगा, माइनस से प्लस। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की बात तो माइनस से प्लस जा रहा है और प्लस का कहां पे हो रहा है, ये वाला फ्लो कहां से हो रहा है, प्लस से माइनस, दोनों अलग अलग है। अब इसमें एक चीज समझ लेना, मैंने क्यों माइनस की बात करी है, इधर देखो। अभी अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि एटम कुछ ऐसा है जिसमें बीच में तो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर कौन है जी, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है। आप सबको पता है चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन करता है अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। व्हाट आई एम सेइंग, फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अभी अभी आपने एक बात बोली थी यार कि इलेक्ट्रॉन जब भी स्पिन करेगा तो वो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो वो +½ में जाएगा और दूसरा जाएगा -½ में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के लिए अगर I का वैल्यू 1/2 मान के चलो तो यहाँ पे भी सर सिचुएशन सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, या तो न्यूक्लियस +½ स्पिन शो करे या फिर ये क्या शो करे, -½ अब ये भी प्लस, बोले तो चार्ज है इस पे, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, तो मतलब ये दोनों के दोनों ही जब स्पिन करेंगे तो अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। अभी बेसिकली मुद्दे की बात न्यूक्लियस है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल है, स्पिन करेगा तो ये भी बार मैग्नेट की जैसे, ध्यान से सुनना जी, किसके जैसे काम करेगा, बार मैग्नेट की जैसे, मतलब एक छोटे टाइनी मैग्नेट की जैसे बिहेव करेगा। चलो आ जाओ मैग्नेटिज्म की तरफ। करंट का फ्लो प्लस से माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट रिवर्स होगा। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे एक लॉ काम में लेते हैं, राइट हैंड थंब लॉ। ओके, तो देखो एक बार, यानी प्लस के लिए माइनस के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं ये कुछ ऐसा है करंट का डायरेक्शन, तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल को बताएगा, है ना। बचपन की बातें हैं कि अगर यहां से हम इसको अगर ऐसे करें, ये वाला डायरेक्शन ऐसा है, तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल। तो नीचे वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, साउथ पोल। सर ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला है न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस जब भी रोटेशन करेगा अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए मैंने बोला कि प्लस से माइनस आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस की बात होगी, प्लस की बात होगी, प्लस काम घूम के आ रहा है माइनस की तरफ। तो ये अगर ऐसे आएगा तो ये थंब है, ये थंब कौन सा पोल बताएगा जी, नॉर्थ पोल। कैसा पोल बताएगा, नॉर्थ। इसका जस्ट रिवर्स कौन था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस से कहां जा रहा है, प्लस। तो अगर हम बात करें ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पीछे की तरफ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, जबकि प्लस के ये वाला नॉर्थ होगा, माइनस के लिए पीछे वाला नॉर्थ होगा। तो एक बात कह दूं क्या, कि अगर मैं ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं जिसमें ये वाले डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला कौन सा होगा, साउथ पोल। ठीक है, अब एक बार इस वाले डायग्राम को देखेंगे आप लोग, फिर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो अगर हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना है ना। ये मान के चलो इतनी देर मैंने जो भी बोला है उसका कंक्लूजन आपके सामने होगा। ठीक है, देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बनाए, दो क्यों बनाए उसका जवाब भी है जस्ट अगली लाइन में। देखो अगर इसकी बात की जाए,
अगर ये स्पिन कर रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज, कैसा स्पिन कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये दूसरा कैसा कर रहा है क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। अगर मैं बात करूं राइट हैंड थंब लॉ, ये नेगेटिवली चार्ज है, इस चीज का ध्यान रखना। पॉजिटिव के लिए तो आपने ऐसे बता दिया नॉर्थ वाला, तो एक बात सुनो, ये अगर हम बोले कि ये कैसा जा रहा है जी, ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर वाला जो पोल होगा ये वाला क्या बताएगा इस केस में साउथ, क्योंकि उल्टा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव है। अगर हम राइट हैंड थंब लॉ की बात करें तो ऊपर वाला पोल क्या बताएगा साउथ। न्यूक्लियस में आ जाओ भाई, न्यूक्लियस अगर ऐसे स्पिन कर रहा है तो इस वाले केस में सेम रहेगा, लेकिन पोल क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। लेकिन यार सर आपने जो बगल में इलेक्ट्रॉन ले रखा है उसका स्पिन आपने कैसा कर रखा है रिवर्स, तो यार रिवर्स स्पिन अगर हो गया तो पोल ऊपर वाला कौन सा बन गया नॉर्थ पोल। कुछ दिख रहा है क्या? ऊपर वाला यहाँ पे जब स्पिन ऐसा हो, कैसा हो ऐसा, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब से ऊपर वाला साउथ हो जाएगा, और अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो ऊपर वाला पोल कैसा हो जाएगा नॉर्थ पोल। एक बात तो तुझे पता है, जहां साउथ नॉर्थ आते हैं वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? गड़बड़, मतलब इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन। अरे एक बात पढ़ी है क्या, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने? दो। बोले तो मान लो ये ऑर्बिटल है और दोनों का स्पिन कैसा होता है अपोजिट। क्या आप इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इनको अनपेयर्ड करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों आसानी से अलग नहीं हो रहे, उसका जवाब आपके सामने है जी, कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन से अपोजिट होता है, तो एक आमने सामने जो पोल्स क्रिएट होते हैं वो अपोजिट होते हैं और दोनों के बीच में सॉलिड अट्रैक्शन होता है। अगर आपको इनको अनपेयर्ड करवाना है देन यू हैव टू गिव एनर्जी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी टू अनपेयर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर। आ रही है बात समझ में? इसको भूल जाओ, न्यूक्लियस पे आ जाओ। न्यूक्लियस का स्पिन अगर ऐसा होगा तो ऊपर नॉर्थ बनेगा, और अगर इसका जस्ट अपोजिट स्पिन करवा दे, मान लो न्यूक्लियस बना रहा हूं यहां पे आपके सामने, पॉजिटिव होता है ना भाई, तो अगर हम बात करें ये वाला स्पिन बनाएंगे तो इसके लिए अपन यहाँ पे नॉर्थ पोल मानेंगे, पॉजिटिव है ना इसलिए, और ये वाला इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है। अब इतनी बड़ी महाभारत थी, इसमें हमने करने क्या वाले, लास्ट में हम टॉपिक डील करने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। तो फटाफट से टॉपिक लगाओ, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब एनएमआर का हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। सुनिएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? अच्छा आपसे एक बात पूछूं मैं, कि ये भाई नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है साउथ पोल। ठीक है। आपने यहां पे मैग्नेट लगाई, मैग्नेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस राइट नाउ, ओके। मैग्नेट का ये कौन सा पोल है नॉर्थ और ये साउथ। जैसे अपन इस पर्टिकुलर मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या ये आपको पता नहीं है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेती है कि इस नॉर्थ के सामने कौन सा पोल आ जाए साउथ, और साउथ के सामने कौन सा पोल आ जाए नॉर्थ। ये नेचर का फंडा है, अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। आरी बात समझ? थोड़ी देर पहले आपने न्यूक्लियस को बोला था कि न्यूक्लियस भी बाहर मैग्नेट है, क्यों है? क्योंकि सर उस पे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और फिर आपने ये भी बोल दिया कि एवरी रोटेटिंग बॉडी, चार्ज बॉडी जो रोटेट करे तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मतलब वो छोटी मोटी मैग्नेट की जैसे ट्रीट करने लग जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ भी ऐसा ही होने वाला। अरे बोलो हाँ या ना? तो मान लो मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये कैसा चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है। अब बार बार मैं ये बात बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं कि अगर ये मोशन कैसा कर रहा है इस हिसाब से कर रहा है तो ऊपर वाला जो पोल होगा न्यूक्लियस का वो कौन सा हो जाएगा नॉर्थ, नीचे वाला कौन सा पोल हो जाएगा साउथ पोल। लेकिन यार एक बात सुनो, जैसे अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये न्यूक्लियस भी अपने आप को वैसे अरेंज कर लेता है बिल्कुल एक मैग्नेट की जैसे, मतलब यहाँ पे ये अलाइनमेंट हो जाएगा जी। अब आप ही बता दो नॉर्थ के सामने कौन आ जाएगा साउथ, और साउथ के सामने कौन आ जाएगा नॉर्थ। ये न्यूक्लियस का नॉर्मल वे है। लेकिन एक बात सुनना, एनएमआर की फुल फॉर्म में एक वर्ड आया है रेजोनेंस। क्या आया है?
रेजोनेंस। इसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। पहला क्या वर्ड था? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस की तो मैंने पूरी कथा गानी। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में न्यूक्लियस को पढ़ोगे आप, उसके अंदर एक फिनोमिना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। आ रही बात समझ? रेजोनेंस क्या होगा? सर ये नेचुरल काम था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियस मैग्नेट है, और न्यूक्लियस अगर मैग्नेट है तो इसका कौन सा पोल आ गया इधर? साउथ। और इधर कौन सा पोल आ गया? नॉर्थ पोल। अगर हम बात करें कि हम इस न्यूक्लियस पे क्या डालें? रेडिएशन। अब कमाल की बात है बॉस, क्या डालेंगे आप? रेडिएशन। जैसे रेडिएशन डालेंगे तो रेडिएशन आपने किस पे रेडिएशन डाली? न्यूक्लियस पे। आप न्यूक्लियस पे रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो इस न्यूक्लियस की एक हैबिट फिक्स होगी। फिक्स का मतलब क्वांटाइज्ड होगा ये न्यूक्लियस। क्या होगा ये? क्वांटाइज्ड। सर क्वांटाइज्ड क्या होता है? मैं बताता हूं। मान लो इसका नेचर ये है कि आने वाली रेडिएशन को ये एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, 100 तक। वैल्यू क्या मान लो? एनर्जी का वैल्यू मान लो 100 किलो जूल। अगर 100 किलो जूल के बाद आप 101 भी जाते हो, 101 पे भी जाते हो, तो ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये अपने आप को क्या कर लेगा? जस्ट इसका रिवर्स कर लेगा। और रिवर्स कर लेगा तो ये काम आपने जबरदस्ती करवाया है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ लेके आ गए, और इधर क्या लेके आ गए? साउथ लेके आ गए। बोलो यार। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने जो रेडिएशन न्यूक्लियस पे डाली और उसका अलाइनमेंट क्या हो गया? पहले से उल्टा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अगर आई का वैल्यू मेरे भाई 1/2 था, तो अलाइनमेंट के लिए फॉर्मूला तूने यही तो सीखा था रे, 2i+1। इससे यहां पे वैल्यू आती थी 2। 2 वैल्यू न्यूक्लियस या तो +½ में जाए या फिर किस में जाए? -½ में। तो एक बात सुनो, जब भी हम रेडिएशन डालते हैं ना, तो एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है सर? कोई से भी न्यूक्लियस होंगे, वो जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो जो रेडिएशन का रेंज है वो एनएमआर में फिक्स है। वो रेडिएशन होती है रेडियो वेव। कौन सी होती है? रेडियो वेव। बात सीख लेना, एनएमआर कौन से रीजन में पढ़ी जाती है? रेडियो वेव रीजन में पढ़ी जाती है। अब सुनो एक बात, आपने इस पे रेडियो वेव डाली, इधर डिटेक्टर लगाया जाता है जो डिटेक्ट करता है रेडिएशन को, है ना? क्या क्या बातें प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर में हम पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो नेचुरली नॉर्थ के सामने साउथ आ जाता है, साउथ के सामने नॉर्थ आ जाता है। जब उस पर रेडियो वेव डाली जाती है तो वो अपना अलाइनमेंट उल्टा कर लेता है, जो कि बोर्ड पे इस टाइम लिखा हुआ है। फिर डिटेक्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर न्यूक्लियस की हमें जानकारी वहां पे मिल रही होती है। डिटेक्टर का मतलब डिटेक्ट करना, उसके बारे में वो बातें निकालेगा सामने। ठीक है, तो हमने ये सिस्टम किया, एक हो गया +½ और दूसरा हो गया -½ सर इसमें ग्राफ कैसा बनता है या फिर आगे इसमें बातें क्या होती है? तो सुनो, न्यूक्लियस पहले रैंडमली था। रैंडमली का मतलब आप ये मान के चलो वो कहीं पे भी मोशन कर रहा था, वो कहीं पे भी किसी भी एंगल से इधर उधर घूम रहा था, तब जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया था। उसका अलाइनमेंट कैसा था? रैंडम अलाइनमेंट था। लेकिन जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसमें दो बातें आई सामने। पहले तो वो अपने आप को अपोजिट पोल की तरफ, मतलब अट्रैक्शन में ले गया, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे ले गया। अट्रैक्शन में जब जाता है न्यूक्लियस क्या होता है? अपनी एनर्जी को कम कर लेता है। कुल मिला के बात क्या है? थोड़ा सा और यहां से रख करूंगा मैं। अब देखो, न्यूक्लियस की एनर्जी पहले ये थी, ये डायग्राम बना सकते हैं आप, है ना? ये प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। देखो अलाइनमेंट क्या है इनका, कैसा अलाइनमेंट है? रैंडम। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया नहीं था, पहले तो B0 का वैल्यू क्या था? 0। जैसे ही आपने इसको क्या दिया यार? मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड देते ही यहाँ पे दो टाइप से आपको इसमें देखने को मिला अलाइनमेंट। एक तो इन सबका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाए, बोले तो मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और डायरेक्शन ये हो गया। तो इस न्यूक्लियस का सबका डायरेक्शन इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो सकता है, सेम हो सकता है मतलब, और एक डायरेक्शन कैसा हो सकता है? अपोजिट हो सकता है। मतलब ये अगर अपन इधर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियस की एनर्जी कम होगी और न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होगी। वो स्टेट जिसमें न्यूक्लियस की एनर्जी कम होती है भाई, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा स्पिन स्टेट।
और जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा स्पिन स्टेट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हाई एनर्जी की स्टेट है और ये वो स्टेट है जिसमें न्यूक्लियस ने मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को इस टाइप से अरेंज कर लिया था जब आपने रेडिएशन डाली थी। तो हाई एनर्जी की रेडिएशन इसने ऑब्जॉर्व करें, ये अपने आप को हाई एनर्जी की कौन सी स्टेट में ले गया, बीटा स्पिन स्टेट में ले गया। इसको हमने क्या बोला, रेजोनेंस बोला। क्या बोला, मतलब ऐसा बोल दूं मैं कि अल्फा स्पिन स्टेट का किस में भागना, बीटा में। क्या कहलाता है जी, रेजोनेंस। लेकिन एक बात सुनो यार, हाई एनर्जी का है, अपनी एनर्जी वापस क्या करेगा, कम करेगा। मतलब बीटा से वापस कहाँ आएगा, अल्फा में। हाई एनर्जी को कम करके लो एनर्जी में आना मतलब खुद को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। तो एक बात सुनो, रेजोनेंस और रिलैक्सेशन इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब मैं ऐसे कह दूं कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। ये दो स्पिन स्टेट बनी, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा आपस में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। हाई एनर्जी का न्यूक्लियस वापस किस में आ रहा है, लो एनर्जी में। और ये काफी रैंडम होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। ये था आपका एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल। सर जो इंफॉर्मेशन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है वो ग्राफ बनाता हो कंप्यूटर पे, तो ग्राफ किस हिसाब से आता है, एक बार उसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ किस हिसाब से मिल रहा होता है, ठीक है। सुनिए भाई, लास्ट होगा ये आज का अपना टॉपिक इसमें, कि अगर हम बात करें इधर एनर्जी, ठीक है, तो जो डिटेक्टर आपने नीचे लगा रखा था, आप उस पर रेडिएशन डाल रहे हो, रेडिएशन डाले जा रहे हो, जब तक उसको एक लिमिट के बाद रेडिएशन नहीं मिलेगी तब तक वो अपने आप को रिवर्स नहीं करेगा। पहले एनर्जी डाली, 0 से स्टार्ट करी, 50, 60, 70 जितनी भी गई सारी की सारी वो बाहर निकल गई, न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 100% ट्रांसमिट हो गई। डिटेक्टर ने डिटेक्ट क्या किया, 100 से जैसे 101 हुआ तो यहाँ पे आपको एक डीप मिलेगा, ग्राफ में क्या मिलेगा, डीप। इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियस ने अल्फा से स्पिन क्या कर दी, बीटा, मतलब न्यूक्लियस का क्या हो गया, रेजोनेंस। तो इस टाइप से यहाँ पे अपन को ग्राफ मिल रहे होते हैं। तो एक बार फटाफट से समराइज कर देता हूँ, फाइनल ईयर का टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजोनेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या सभी न्यूक्लियस, सबसे बड़ा सवाल, क्या 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 सभी न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होते हैं, नहीं भाई, ये बात गलत है। क्या सारे न्यूक्लियस ये सारी चीजें बताएंगे, नहीं। कुछ एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होते हैं जो अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डील कर रहे होते हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस। और जिनसे एनएमआर नहीं मिल सकता उनको हम बोलते हैं एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस। तो अगला टॉपिक हो गया ये अपने आप में, आपके मन में सवाल आएगा कि कौन से न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होते हैं, किनको हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, और कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको देखना पूरा, नोट्स अच्छे से बनाना। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।